देवी के घर आंगन में रोने पीटने का माहौल छाया हुआ था। उसकी आंखों के आगे भारत माँ के तिरंगे में लिपटे उसके 5 फौजी बेटों की लाश रखी हुई थी और सुमित्रा की 5 बहुएं बिलक बिलक कर रो रही होती हैं। माँ जी, ये क्या हो गया? इन्हें उठने को कहिए माँ जी। अरे बंद करो ये झूठ मूठ के आंसू बहाना, मनहूस कहीं की। सुमित्रा के घर में तुम 5 के कदम क्या पड़े? एक हंसते खेलते घर की खुशियाँ खा गई। छीन लिया ना एक माँ से उसका बेटा। अरे रज्जो मौसी, कौन जाने अंदर की बात क्या है। क्या पता इन 5 के पति गद्दार हों इसलिए मारे गए हों। अपने फौजी बेटों के लिए गद्दार शब्द सुनते ही सुमित्रा गुस्से में चिल्ला पड़ती है। अपनी जुबान को लगाम दे लखन। मेरे बेटे गद्दार नहीं थे, बल्कि इस देश के फौजी थे, इस मिट्टी के रक्षक थे। रस्सी जल गई मगर बल नहीं गया। ससुरी बुढ़िया, चलो रे गांव वालों, कोई भी इस बुढ़िया के बेटों की लाश को कंधा नहीं देगा। पूरे गांव में लखन की गुंडागर्दी चलती थी। किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो लखन की बातों को काट सके। अचानक से बहुत जोरों से बारिश शुरू हो जाती है और सुमित्रा की 5 बहुओं की मांग का सिंदूर उस बारिश में धुल जाता है। भारी बारिश में वो गरीब सास बहू अपने पति की लाश को कंधे पर उठाकर उसे शमशान ले जाती हैं और उनका अंतिम संस्कार करते हुए उन्हें सैल्यूट करके आखिरी श्रद्धांजलि देती हैं। घर आने के बाद सुमित्रा अपने बेटों को याद करने लगती है। माँ कहाँ हो आप? अरे बाबा, आ रही हूँ। कौन है? देखती है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये क्या माँ, तुम्हारे 5 बेटे बॉर्डर को छोड़कर तुमसे मिलने आए हैं और तुम खुश होने की बजाय रो रही हो। अरे मेरे बच्चों, ये तो खुशी के आंसू हैं। तुम 5 को क्या पता कि तुम्हारे बॉर्डर पर चले जाने के बाद इस माँ के दिल पर क्या बीतती है। इस घर में कैसे रहती हूँ मैं अकेले। इसीलिए इस बार मैं तुम 5 की शादी करके इस घर में बहू ले आऊंगी। माँ, फिर तो तुम हम 5 फौजी भाइयों की शादी करके पैसे वाले घर की बहू लाओगी, है ना माँ? तो शादी में जो दहेज आएगा उसमें से आधा हिस्सा हमें भी दोगी ना? मैं किसी भी पैसे वाले अमीर घर से बहू नहीं लाऊंगी, बल्कि किसी गरीब घर की बेटियों को ही तुम्हारी पत्नी और इस घर की बहू बनाऊंगी। किसी गरीब घर की बेटी का घर बस जाएगा तो वो दुआएं देगा। ये हुई ना बात माँ। सुमित्रा अपने 5 फौजी बेटों की शादी गरीब गिरधर की 5 बेटियों आरती, सुमन, गौरी, मधु और कविता के साथ करके उन्हें अपने घर की बहू बनाकर ले आती है। आओ मेरी 5 बहू, आज से इसे अपना ही घर समझो। इसके बाद 5 बहुएं अपने फौजी पति के साथ उनके कमरे में चली जाती हैं। इस तरह शादी के 1 हफ्ते तक तो उनके पति उनके साथ रहते हैं, मगर अब उन्हें जाना पड़ता है, जहां उन 5 की पत्नियां नम आंखों से उन्हें विदाई देती हैं। अजी, अपना ख्याल रखना। आरती, तुम तो ऐसे रो रही हो जैसे मैं घर छोड़कर नहीं दुनिया छोड़कर जा रहा हूँ। तुम एक फौजी की पत्नी हो और फौजी की पत्नी की आंखों में डर और आंसू अच्छे नहीं लगते। वैसे माँ, मैं क्या सोच रहा था कि तुम्हारी 5 बहुओं को भी फौज में भर्ती करवा दें। हमारी इच्छा है हमारे सर पर की टोपी हमारी पत्नियों के सर पर भी हो और इनके शरीर पर भी फौजी की वर्दी हो। अच्छा माँ, चलते हैं। इसके बाद 5 के पति चले जाते हैं, मगर कौन जानता था कि वो फिर कभी लौटकर नहीं आने वाले थे। और 15 अगस्त के उस दिन पर जब सुमित्रा की 5 बहू अपने पति के नाम का 16 श्रृंगार किए उनके आने का इंतजार कर रही होती हैं, तो तिरंगे में लिपटी उनकी लाश घर आती है। नहीं! अचानक से सुमित्रा बीते दिनों की यादों से बाहर आ जाती है। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं, मगर अपने फौजी पतियों के लिए लोगों के लगाए गए गद्दार होने के लांछन को सोचकर और अपने पतियों के लिए फौजी बनने का सपना फलने फूलने लगता है। और फिर वो अपनी सास से कहती हैं, माँ जी, हम 5 आपसे कुछ कहना चाहते हैं। क्या बात है बहू, कहो ना। माँ जी, हम 5 फौजी बनना चाहती हैं, क्योंकि हमारे फौजी पतियों की वर्दी इस घर की दीवार पर टंगी हुई धूल खाने के लिए नहीं, बल्कि हमारे देश के दुश्मनों को धूल में मिलाने के लिए है। देखो बहुओं, मैं पहले ही अपने बेटों को खो चुकी हूँ, अब तुम 5 को नहीं खोना चाहती। मगर माँ जी, हमारे पति भी तो यही चाहते थे कि हम उनकी तरह फौजी बने। क्या आप नहीं चाहती कि आपके बेटों का सपना पूरा हो और उनकी आत्मा को शांति मिले? ये सुनकर सुमित्रा भावुक हो जाती है और वो अपनी बहुओं को फौजी बनने की इजाजत दे देती है। मगर पैसों की समस्या उन गरीब सास बहू के सामने मुंह बाए खड़ी थी। देखो, हम 5 अपने घर की हालात को देख रही हैं, इसलिए हमें घर चलाने के लिए कुछ न कुछ करना होगा। मेरी बहू,
तुम्हारी सास के होते हुए तुम्हें काम करने की जरूरत नहीं है। मैं नहीं चाहती कि तुम पांचों अपने लक्ष्य से भटको। मगर माँ जी, इस उम्र में आप काम कैसे करेंगी? बहू तू चिंता मत कर, तेरी सास की बूढ़ी हड्डियों में अभी बहुत जान बाकी है। सुमित्रा भूखे प्यासे काम ढूंढने निकल जाती है, जहाँ उसे घर में झाड़ू बर्तन का काम मिल जाता है। वहीं उसकी बहुएं फौज में जाने की तैयारी शुरू कर देती हैं। सुमित्रा की खुददारी के कारण उसे एक के बाद कई घरों में सफाई और खाना बनाने का काम मिल जाता है। वहीं उसकी बहुओं के भीतर फौजी बनने का जुनून और जज्बा अब और बढ़ने लगता है। वो रात रात भर जाग कर पढ़ाई करती हैं, मगर बिल न भरे जाने के कारण उनके घर से बिजली काट दी जाती है। मगर कहते हैं ना, एक बार जिनमें कुछ कर गुजरने का हौसला भर जाता है, वो कहाँ रुकते हैं। अब वो पांचों कभी लालटेन की रोशनी में तो कभी फुटपाथ पर लगे लाइट के नीचे बैठकर पढ़ती थीं। एक दिन जब वो फुटपाथ पर रोशनी में पढ़ रही होती हैं, तभी कुछ गुंडे झुंड बनाकर उनके साथ छिड़कानी शुरू कर देते हैं। अरे है मैडम जी, यहाँ सुनसान सड़क पर कौन सी पढ़ाई पढ़ रही हो? जरा हमें भी प्यार की पढ़ाई पढ़ा दो। देखो, चुपचाप यहाँ से चली जाओ, वरना। अरे वरना क्या तुम्हें तो मैं बताता हूँ। जैसे ही वो गुंडा कविता का हाथ पकड़ता है, वो पांचों फौजियों की तरह उन पर वार करके मुंह तोड़ जवाब देती हैं। और समय के साथ बॉर्डर से उन पांचों की ट्रेनिंग का लेटर आ जाता है। वो पांचों अपनी सास का आशीर्वाद लेती हैं। हमें आशीर्वाद दीजिए माँ जी। जाओ मेरी बहुओं, ये खाकी जो तुम्हारे तन पर है, इसे खोने मत देना। इसे हमेशा के लिए अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाकर ही लौटना। बॉर्डर के पहले ही दिन से उन पांचों की फौजी की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है और कड़ी मेहनत करके वो फौजी बन जाती हैं और बॉर्डर की जंग में जी जान लगाकर लड़ती हैं, जिससे उन्हें प्रमोशन भी मिलता है। और जब वो अपनी सास से मिलने लौटकर आती हैं, जहां उनके शरीर पर फौजी की वर्दी और कंधों पर लगे सितारे उन 5 फौजी बहुओं की सफलता का परिचय पूरे गांव को दे रहे थे। देखिए माँ जी, आज आपकी बहुओं ने अपने शहीद फौजी पतियों के सपने को पूरा कर लिया है। एक पल को तुम पांचों को फौजी की वर्दी में देखकर मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे बेटे लौट आए हों। मुझे गर्व है तुम पर, जो मेरी फौजी बहुओं ने इस माँ का मान बढ़ाया है। सुमित्रा की 5 बहू को फौजी की वर्दी में देखकर पूरा गांव शर्मसार और खामोश खड़ा था। ये वही लोग थे जिन्होंने सुमित्रा की बहू को